बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे जी गोल्ड के, डॉलर इंडेक्स के और 1-2 पेयर्स और देखेंगे कि उनमें हमारे पास जो है वो क्या सिनेरियो बनता है। सबसे पहले जी हम चलेंगे अपने डॉलर इंडेक्स के चार्ट पे और देखते हैं कि हमारे पास जो है वो फर्दर क्या सिनेरियो बनता है। एज़ यूजुअल जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी मैंने अपडेट किया था कि मार्केट जो है वो एक रेजिस्टेंस एरिया पे अप्रोच किए हुए है और इस रेजिस्टेंस एरिया से अभी मार्केट जो है वो नहीं निकल पाई। एज़ वेल एज़ ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट होते-होते बचा। मार्केट ने एक फेक आउट कैलन दिया और उसके बाद जो है वो अगेन विक की फॉर्म में मार्केट जो है वो ट्रेंड लाइन से ऊपर आके मेंटेन होना शुरू हो गई। आजकल पूरे यूट्यूब की जो हमारी कम्युनिटी है उसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन है, वो है जी फंडामेंटल। जिस तरफ देखो फंडामेंटल, 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 फंडामेंटल का जी कोर्स करवा रहे हैं, उसके लिए आपका नॉलेज होना चाहिए। समझ से बाहिर है कि कोई चीज़ हाथ लग नहीं जाए, उसकी जो है वो वाट लगनी शुरू हो जाती है। वो चीज़ खुद भी पनाह माँगनी शुरू कर देती है। और ये जो एनालिसिस वाली वीडियो है, इसको आप एज़ अ लेक्चर लेंगे तो बेटर रहेगा। मेरा मशवरा है साथ जो है ना, वो एक कैन-शैन रख के बैठा करें ताकि जो है ना, कैन भी छोटे वाला नहीं बड़े वाला, ताकि आप लोग सुकून से जो है वो वीडियो देख सकें। बेसिकली मैं फंडामेंटल्स का तज़किरा यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ? सिर्फ़ और सिर्फ़ इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना था कि जी डॉलर जो है वो वीक होने जा रहा है, तबाह होने जा रहा है, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। और बात अगर हम करें फंडामेंटल की कुछ एडवांस लेवल ब्रांचेज़ की, तो वो भरपूर तरीके से मार्केट में प्ले हो रही हैं। अब ये कोई रिपोर्ट वाली ब्रांचेज़ नहीं है, ये बड़ी ही सिंपल सी और बड़ी यूनिक सी और एक यूँ समझ लें कि खुद मुख्तार ब्रांचेज़ हैं जो यहाँ पे भरपूर तरीके से प्ले हो रही हैं। अब यहाँ पे मैं किसी मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं कर रहा। सो आप लोग उस चीज़ को फंडामेंटल में ना कंसीडर करें। फंडामेंटल की एक अपनी खूबसूरती है। अब ये ऐसे ही है, जैसे फंडामेंटल में किसी ने जो है वो टेक्निकल जो है एनालिसिस घुसा दी हैं। किसी ने मल्टी टाइप जो है वो पता नहीं कहाँ-कहाँ से जो है वो गोरों की कुछ रिपोर्टें वगैरह इकट्ठी करके जो है वो फंडामेंटल्स में घुसा दी हैं। किसी का कहना ये है कि जी फंडामेंटल्स के लिए आपके पास एडवांस लेवल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अरे भाई एडवांस लेवल का नॉलेज क्या है? चीज़ का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट समझाने का पर्पज़ ये होता है कि आप लोगों को 2 लफ्ज़ों में चीज़ समझ आ जाए। ये नहीं होता कि मैं यहाँ पे लेट्स सपोज़ आपको इतना घुमा दूँ, फिरा दूँ और उसी को मैं कोर्स बना दूँ। बेसिकली वो यही है ना कि हर 2 महीने बाद एक नया जो है ना वो एक चीज़ कोर्स की फ़ॉर्म में आनी चाहिए। और लास्ट वीक की अगर हम बात करते हैं, अभी वैसे मार्केट चल रही है और मैं बेसिकली कुछ रिकॉर्डिंग अभी कर रहा हूँ और कुछ जो है वो वीकेंड पे करूँगा ताकि आप लोगों के लिए जो है वो एनालिसिस भी साथ-साथ रेडी हो जाएँ। डॉलर इंडेक्स के एनालिसिस जो है उनको हम अभी वाइंड अप करते चलते हैं। मेरे पास बेसिकली कुछ टाइम की शॉर्टेज है जिस वज़ह से जो है मैं ये साथ-साथ जो है ना वीडियो रिकॉर्ड करता जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। बड़ी सीधी-सी बात है, फंडामेंटल की कुछ एडवांस लेवल ब्रांचेज़ हैं जिनका भी यूट्यूब पे कोई तज़किरा नहीं है। और आसान अल्फाज़ में अगर मैं आपको बताऊँ कोई इक्के-दुक्के के पास होगा भी, तो वो जल्दी आपको अपने हाथ काट के नहीं देगा। सो बराए मेहरबानी अगर आप लोग खुद से करना चाहें और इंडिविजुअली तौर पे करना चाहें तो डेफ़िनिटली करें। लेकिन ये कतई माइंड में रख के ना करें कि आप जो है एडवांस लेवल लिख दिया तो वो एडवांस लेवल कोर्स ही होगा। हमारी जितनी भी कम्युनिटी है ना, इनमें से मैंने जो अंदाज़ा लगाया अभी तक बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें पता ही नहीं है। और क्या है कि वो कहते हैं कि एट लीस्ट जो है ना वो कोर्स चल रहा है, बस कोर्स के नाम पे जो है ना कोर्स चलते जाओ, कोर्स पे जो है ना वो बस चलते जाओ किसी तरीके से। अगर आप लोग आज से 8-10 महीने पहले चले जाएँ तो कहीं पे कोई तज़किरा नहीं था। फंडामेंटल का टॉपिक मैंने यहाँ पे इसलिए छेड़ा हुआ है क्योंकि डॉलर का उससे बहुत गहरा ताल्लुक है। और जो लोग बेसिकली इस टाइम मल्टी टाइप की जो रिपोर्टें लेके बैठे हुए हैं ना, जब ये यहाँ पे इस टाइम प्ले कर रहा था यूएसडी, तो ये लोग उस टाइम पे कहाँ पे थे? इनकी रिपोर्टें कहाँ पे थी? जो ये लोग बड़ा ही जो है ना वो डॉलर को फना कर रहे थे, बियरिश कर रहे थे और कह रहे थे कि जी अब ये बियरिश है, अब ये कभी ऊपर नहीं जाएगा और एक्सेट्रा, एक्सेट्रा बस जो मुँह में आया बस बोल ही गए। सो आप लोगों के सामने रिज़ल्ट है कि मार्केट जो है वो क्या कर रही है और अगर आप लोग 8 से 10 महीने पहले की वीडियोज़ जाके देखें ना मेरी, तब भी मैं अकेला था, जो बाकायदगी से आप लोगों को कहता आ रहा था कि ये डॉलर इतनी आसानी से मार नहीं खाएगा। अभी भी देख लें, कुछ लोगों का ये कहना था कि जी गोल्ड जो है वो 2200 पे जा रहा है, 2400 पे जा रहा है, 2500 पे जा रहा है। कुछ ने तो ये भी कह दिया कि वो 4-5 हज़ार तक जा रहा है। अंदाज़ा लगा लें आप। देखें, अगर एक कोई वॉर का सिनेरियो बने तो वो डेफ़िनेटली जा भी सकता है। लेकिन उसका जाना आप लोग समझते हैं 5,000 पे जाके इसका रुकना, इसका क्या मतलब है? वो फिर सिर्फ़ वॉर नहीं होगी, वो सिर्फ़ ग्लोबल वॉर होगी और वो बहुत टाइट किस्म की वॉर होगी। तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा-सा जो है वो केयरफुली जो है वो समझा करें और समझने की कोशिश किया करें कि इसकी प्राइस अगर डिस्टर्ब होगी तो हालात जो है वो मज़ीद बिगड़ेंगे। हालात जो है वो दुरुस्त नहीं रहेंगे। सो कम बैक टू द पॉइंट।
कि 8 से 10 महीने पहले से आप लोगों को कहता आ रहा हूँ कि इसमें रिमेन जान है। ये इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा और अगर इसको हराया भी गया तो ये सबकी बड़ी ज़बरदस्त पुंगी बजाएगा। अगरचे आप लोगों के जो आजकल ये ब्रिक्स का भी जो है वो कुछ न्यूज़ेज़ जो है वो गर्दिश कर रही हैं। तो ब्रिक्स भी आके अपना शौक पूरा कर ले। बेसिकली इन्होंने कुछ और तूफ़ान तैयार किया है। अब इस टाइम जो मैं ये तूफ़ान की बात कर रहा हूँ, ये फंडामेंटल के साथ एक चीज़ और अटैच होती है, वो टेक्निकल एनालिसिस नहीं है। अब आप लोग वो ढूँढना शुरू करेंगे वो कौन-सी है। मैं बेसिकली कोर्स इसीलिए भी स्टार्ट नहीं कर रहा क्योंकि मुझे इस चीज़ का बड़े अच्छे से आइडिया है कि मैं कोर्स स्टार्ट करूँगा तो इन लोगों की कोशिश होगी कि किसी तरीके से जो है ना वो अपनी भर्ती करवाई जाए और उसी चीज़ को सीख के फिर आगे जो है ना उसको मोर एक्सपेंसिव करके जो है वो बेचा जाए। ये ख़ैर कॉपी पेस्टिंग जो है ना ये एक हर सेक्शन में चलती है। अभी की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल सी बात है कि ये एक रेजिस्टेंस बड़ा ही स्ट्रॉन्ग किस्म का हमारे पास यहाँ पे डेवलप हुआ है। और अगर आप लोग ये सोचते हैं कि जी डॉलर हार मान रहा है तो ऐसा नहीं है। अपने ज़हन से ऐसे शक-व-शुबहात निकाल दें। कहाँ लोग कह रहे थे कि जी फेड ने जो आज से 3-3 महीने पहले उनकी वीडियोज़ आके देखें। अच्छा मेरे चैनल पे आपको सिर्फ़ एक वीडियो हाइड मिलेगी और वो है 1930, 1980, 2030, 2080 और 1880 वाली। 1880 का लेवल भी पेंडिंग है भाई। अभी भी कह रहा हूँ पेंडिंग है। अभी भी मार्केट देखें कहाँ पे आई हुई है। बल्कि लाइव मार्केट आपको दिखाता हूँ कि लाइव मार्केट जो है वो इस टाइम कहाँ पे चल रही है, 1917 पे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो लास्ट वीक का सिग्नल था बड़ा ही बेहतरीन चला। अब ये देखें ना आप लोगों को यहाँ पे मैं कोई मल्टीपल उलझाव नहीं करता, एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। ट्रेंड लाइन आप लोगों को बोला था उसका ब्रेकआउट हो तो इसको बुलिश कंसीडर करें। 45 के लेवल से मार्केट नीचे रही है और कल तो सीपीआई के डाटा की बात कर रहा हूँ मैं। सीपीआई के वक़्त हम बाय में थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने मार्केट में 100 प्लस पिप का रिवॉर्ड प्लस सारा दिन की जो स्कैल्पिंग है वो तो अलग ही है। वीआईपी चैनल की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें हम लोग बाय में थे। अब एक ओवरऑल सिनेरियो सेल का तो चलता ही आ रहा है। अब ये तो एक एक आप यूँ समझ लें कि जो थोड़ा-सा नॉलेज रखता है उसको ये चीज़ बड़े अच्छे से पता है, कि भाई ये जो 1930 का लेवल मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, आप लोगों को बड़ा क्लियरली बोला था। आप लोग शायद 1930 और 1980 और 1880 वाली कहानी भूल गए हैं। 1930 से ऊपर कल सीपीआई पे मार्केट गई ही नहीं। मैं आप लोगों को ज़ूम करके दिखा रहा हूँ, ये लें। आप लोग ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मुझे बेसिकली धड़ाधड़ मैसेज आ रहे होते हैं कि सर यहाँ पे हम बाय कर लें और अच्छा मैसेजेस से याद है यार एक चीज़ और समझ लें। अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा कम्युनिटी मेंबर हो जो ये सोच रहा हो कि हम जो है वो सर की वीडियो में कोलैबोरेशन चाह रहे हों या कोई पेड प्रमोशन सर कर रहे हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बराए मेहरबानी टेलीग्राम पे इससे रेलेवेंट मैसेज करके मेरा टाइम ना ज़ाया करें और अपना भी टाइम हो सके तो उसको बचाएँ, आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। ऐसी मेरे पास कोई सिनेरियो कोई ऑफ़र नहीं है कि मैं आप लोगों को पेड प्रमोशन करूँ या किसी भी सिनेरियो में जो है ना वो आपको प्रमोट करूँ क्योंकि मुझे आपका बैक टेस्ट नहीं पता। सिंपल सी चीज़ है। मुझे नहीं पता आप लोग क्या स्ट्रैटेजी जो है वो आगे प्रमोट कर रहे हैं, जब तक मैं उससे खुद बैक एंड टेस्ट नहीं करूँगा, तो मैं आगे रिकमेंड नहीं करूँगा। मेरा दिमाग नहीं खराब, ऐसा नहीं ना होगा मैं आपको प्रमोट कर दूँ और आपके चक्कर में सर को गालियाँ पड़ रही हों। सो हर चीज़ जो है वो आप लोगों को साथ-साथ देखनी है। अभी भी मार्केट बड़े मज़ेदार एरिया से परफ़ॉर्म कर रही है। अगर आप लोग लास्ट वीक की वीडियो जाके देखें ना, अब वही बात है कुछ लोग ये ना ये लेवल भी चोरी करके बैठे होते हैं और बेसिकली मैं ये एनालिसिस करता हूँ वीकली, उन्होंने करने होते हैं डेली। अब वो इसमें मंजन चिपका रहे होते हैं, लास्ट वीक की वीडियो में जाके देखें कि आप लोगों को 1911 का लेवल दिया हुआ था। जाके देखें लास्ट वीक की वीडियो में, जो लोग नए हैं वो जाके कमेंट करने से पहले वो जाके लास्ट वीक एनालिसिस देखें। और कुछ लोग इस लेवल के सर पे भी जो है ना वो हीरो बन रहे थे। अब बंदा क्या ही करे यार, मतलब अपने अंदर तो अकल है ही नहीं ज़रा-सी। हम बात कर रहे थे जी डॉलर इंडेक्स पे, डॉलर इंडेक्स फिलहाल अपना बड़ा ही मज़ेदार किस्म का रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप किए हुए है। और एज़ वेल एज़ अगर मार्केट जो है वो इस एरिया को ब्रेक करती है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इस रेजिस्टेंस को ना सिर्फ़ उसने ब्रेक करना है बल्कि ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है। इस ट्रेंड लाइन का भी हमें ब्रेकआउट चाहिए। अब ट्रेंड लाइन की अहमियत क्या है ये आप लोगों को अब तक समझ आ जानी चाहिए। इस मार्केट में कोई भी चीज़ इग्नोर करने लायक नहीं है। आप लोग 10 पिप, 20 पिप एसएल के चक्कर में पूरे-पूरे दिन की ट्रेड मिस कर देते हैं। फिर आप लोग न्यूज़ टाइम पे जब ट्रेड करते हैं तो उस टाइम पे आप लोगों को ट्रेड नहीं मिलती है। बैक टू बैक एसएल हिट होते हैं। कोई भी अगर आपको 10-20 पिप एसएल के साथ अगर कोई एक आधी ट्रेड करवा रहा है तो वो एक आधी ही करवाएगा। और उसमें आपको मैक्सिमम क्या रिवॉर्ड मिल जाएगा। आप उसके चक्कर में सारा दिन जो है वो अपना वेस्ट कर देते हैं। आप सारा दिन की अहमियत फॉरेक्स में नहीं समझ पा रहे हैं। ख़ैर ये आपका अपना जो है वो है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी के लिए जो हमारे पास क्लियर एंड क्लीन जो रेजिस्टेंस समझ में आ रहा है, जो देखने में आ रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़
एक आप ये वाला माइनर रेजिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इसको अब मैं मूव कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमें मौका और दस्तूर दोनों को साथ-साथ लेके चलना है। एज़ वेल एज़ मैंने आप लोगों को बड़ा क्लियरली बोला था कि ये वाली ट्रेंड लाइन पे नज़र रखें, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर हमें फर्दर मार्केट जो है वो डाउन साइड की तरफ मिल सकती है। अब ये बेसिकली एक ब्रेकआउट सिनेरियो बन गया। अब जो ब्रेकआउट है, इसके ब्रेकआउट पे नज़र रखिएगा। सिंपल सा कन्क्लूज़न है, फेड आप लोगों की बड़ी ज़बरदस्त जो है वो पुंगी बजाने की सलाहियत अभी भी रखते हैं और वो मार्केट को भरपूर तरीके से ड्राइव करने की सलाहियत रखते हैं। कहाँ गए वो बैंक जो डिफ़ॉल्ट हो रहे थे, कितना इन्होंने लॉलीपॉप दिया? कोई चीज़ सामने नज़र आ रही है इस टाइम? अभी ये लोग मज़ीद प्लानिंग कर रहे हैं। अब ये जो प्लानिंग है, लोग इसको अगर मैं फंडामेंटल का नाम दे देता हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि फंडामेंटल जो है वो मल्टीपल रिपोर्टों का नाम है। इस चीज़ को ज़हन में बिठा लें, जितना जल्दी हो सके इस चीज़ को समझ लें, ये आपके काम आएगी। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मैं कोई पॉलिटिकल सिचुएशन को देख के फंडामेंटल उनको बना रहा हूँ, तो आप लोग गलत सोच रहे हैं। ये मैं उनको कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ टेलीग्राम पे क्वेश्चन आए हुए थे, कुछ ऐसे पॉइंट्स आए हुए थे, जिनको यहाँ पे क्लियर करना ज़रूरी था, ताकि वो गुमराही मज़ीद नहीं बढ़ जाए। अभी के लिए रिमेन जो है मैं बात करूँगा, इंडेक्स बुलिश में है। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, अब ये मैं आप लोगों की बहुत आसानी के लिए ना बहुत सिंपल सा स्टेप है, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, तो आप लोग इसको बेयरिश कंसीडर कर सकते हैं। अब जब इसका बेयरिश का ब्रेकआउट होता है, तो मज़ीद मार्केटों में एक रेले आएँगे। वो रेले आपको यूरो पे भी देखने को मिलेंगे, जीबीपी पे भी नज़र रखें, जीबीपी यूएसडी बहुत इस टाइम मज़ेदार सिचुएशन में है और एक पंप देने के मूड में है। बड़ा ठीक-ठाक पंप देने के मूड में है। नज़र आप लोगों ने रखनी है, नज़र अगर रखेंगे तो वो आप लोगों का फ़ायदा है। इसके बाद हम चलते हैं वापस अपने चार्ट पे और चार्ट की मैं आप लोगों को कुछ बेसिक रीडिंग दे देता हूँ। बाकी जब मैं इसका जो दूसरा पार्ट है उसे रिकॉर्ड करूँगा, तो फिर एनालिसिस जो है मैं उसमें इसके साथ ऐड कर दूँगा और वो एक ही वीडियो है ये बेसिकली, कन्फ्यूज़ नहीं होना कि मतलब अलग-अलग वीडियोज़ होंगी। अच्छा जी, अब 1911 का लेवल जो है मार्केट ने भरपूर तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कर दिया और ये लेवल आप लोगों को कल-परसों नहीं लगा के दिया। ये लेवल एक टाइम से लगा हुआ है। और कुछ लोग तो मैं वही बात है ना फिर क्या बोलूँ मैं कि मतलब उनका काम ही सिर्फ़ इसीलिए बैठे हुए हैं वो कि उन्होंने बस कॉपी पेस्टिंग करनी है। हालाँकि ये मैं बड़े नामवर चैनलों की बात कर रहा हूँ, ये मैं कोई छोटे-मोटे चैनलों की बात नहीं कर रहा। एक होता है ना नया बंदा होता है, नया आता है। ये लोग इतने अरसे से बैठे हुए थे और इतने पुराने बैठे हुए हैं कि इनको होश ही नहीं थी कि मार्केट में ये-ये चीज़ें भी हैं। बेसिकली कैंडलस्टिक पैटर्न एक सबसे बड़ा धोखा है। इस चीज़ को ज़हन में बिठा लें। ये परफ़ॉर्म होने पे आता है तो भरपूर होता है और वो कभी-कभी होता है। रोज़ इसका दिन नहीं है। इस चीज़ को ज़हन में बिठा लें। जब इसने परफ़ॉर्म होना ये ऐसे ही है जैसे हर स्ट्रैटेजी की एक एक्यूरेसी होती है। अब वो 60% है, 70% है। मेरे नज़दीक कैंडलस्टिक पैटर्न की एक्यूरेसी सिर्फ़ और सिर्फ़ 50% है। मैं इसको इससे ज़्यादा रिकमेंड आपको करूँगा ही नहीं, ना एडवाइस करूँगा। ये चीज़ें समझने वाली हैं, जितना जल्दी इनको समझ लेंगे उतना बेटर है। ये ऐसे ही है जैसे आप लोग जो है वो अक्सर मेरे से पूछ रहे होते हैं कि सर अब यहाँ पे मॉर्निंग बन रहा है, इवनिंग बन रहा है, रिवर्सल बन रही है, डोजी बन रही है। सो पॉइंट मैं आप लोगों को 100 बातों की एक बात करूँगा कि इस पे इतना डिपेंड ना हों कि आप लोग अदर चीज़ों पे वर्क ही ना कर पाएँ। हम चलते हैं जी एक ब्लैंक चार्ट पे और देखते हैं कि हमारे पास फर्दर क्या सिनेरियो बनता है। ये हम आ गए हैं जी एक ब्लैंक चार्ट पे। अच्छा यहाँ पे ना कुछ वेज पैटर्न भी बन रहा है, बड़ा मज़ेदार किस्म का और ये अब से नहीं बन रहा। ये बेसिकली पिछले 3-4 दिनों से मेरी इस पे नज़र थी। मैं बेसिकली इसका सीपीआई पे ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा था। बट इसका ब्रेकआउट कैंडल जो है वो बाहर गई तो है लेकिन उसने क्लोजिंग जो है ना, अब ये सिर्फ़ आप लोग इन चीज़ों के लिए जो है वो कैंडलस्टिक पैटर्न को देख सकते हैं। उसने अपने वेज पैटर्न के अंदर आके ही क्लोजिंग दी है। अभी मार्केट स्टिल जो है वो स्ट्रगल कर रही है। लेकिन मार्केट आप लोगों को एक पंप का बड़ा ही मज़ेदार मूवमेंट देने वाली है। तैयार रहिएगा। इस टाइम मार्केट जो फ़ॉर्मेशन कर रही है वो कुछ इस तरीके की कर रही है। चूँकि हमें जैसे-जैसे चार्ट मूव हो रहा होता है हमें भी वैसे-वैसे मूव होना है। और 1920 का लेवल इस टाइम मार्केट ने जो है उसको थोड़ा-सा एग्रेसिवली मेंटेन किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या ही रॉकेट साइंस है। अच्छा मज़े की बात ये है कि कुछ लोग कल भी जो है बताया भी हुआ है आप लोगों को कि 1930 से ऊपर अगर जाए तो उसको बुलिश कंसीडर करें, 1930 से नीचे ये बेयरिश है। कुछ लोग 1930 से बाय फँसा के बैठे हुए, अंदाज़ा लगा लें आप लोग। फिर आप लोग कहते हैं कि जो है ना आप हमें जो है वो रेगुलर अपडेट नहीं देते सर एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। बाकी आप लोगों को अगर बहुत रेगुलर अपडेट चाहिए हो तो फिर आप लोग जो है वो टेलीग्राम जॉइन करें। जो टेलीग्राम की वीआईपी सर्विस है, वहाँ पे फिर आप लोगों को भरपूर तरीके से टाइमली अपडेट मिलती रहेगी। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये फ्राइडे का दिन है जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो का फर्स्ट पार्ट। तो आज भी हम लोग बाय की स्कैल्पिंग करके निकल गए हैं। फ्राइडे वैसे ही हमारा अर्ली क्लोज़ होता है। जो लोग करेंसीज़ में जो है जॉइनिंग लेना चाहें, वो लोग भी टेलीग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं। पैकेज वगैरह जो है वो मैंने वीडियो के मिड में जो है वो सेट किए होते हैं, तो वहाँ से आप लोगों को देखने को मिल जाएँगे।
अच्छा जी, सिंपल सी बात है, हम ले रहे थे ये गोल्ड की रीडिंग। रीडिंग में अभी तक के लिए क्या सिनेरियो समझ में आ रहा है? अभी तक के लिए क्लियर सा सिनेरियो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये समझ में आ रहा है कि 1945 से मार्केट नीचे है और ना सिर्फ़ मार्केट 1945 से नीचे है, बल्कि मार्केट 1930 से भी नीचे है। और अगर 1930 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस में डेवलपमेंट इख्तियार कर जाता है, डेवलपमेंट कर लेता है, अपनी एक फ़ॉर्मेशन कंप्लीट कर लेता है, तो फिर उसके बाद हमारा जो डाउनसाइड का टारगेट है, वो होगा 1880 का। बेसिकली 1880 पे मार्केट को पता है कि आप लोग बहुत जो है वो बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। अब मार्केट आप लोगों को बेसिकली करती क्या है कि मार्केट का काम है हर 6 महीने बाद स्ट्रैटेजी ख़राब करना, हर 3 महीने बाद स्ट्रैटेजी ख़राब करना, ताकि आप लोग जो है वो कहें कि यार ये चीज़ आज से 6 महीने पहले तो बहुत मज़ेदार चल रही थी, बट ये चीज़ अब मज़ेदार नहीं चल रही है। तो ये आप लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी पे साथ-साथ वर्क करना होता है। फिलहाल अभी के लिए जो सिर्फ़ और सिर्फ़ सिनेरियो देखने को मिल रहा है, वो सिंपल सा इतना सा सिनेरियो है। इससे ज़्यादा कुछ भी आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ माइनर सा 1930 के लेवल पे, कल जो सीपीआई का हाई था। बाकी एक चीज़ मैं आप लोगों को स्ट्रांगली एडवाइस करूँगा कि इस चैनल पे नज़र रख के बैठें। ये जो चैनल की फ़ॉर्मेशन चल रही है ना, बेसिकली यहाँ पे ना सिर्फ़ एक बियरिश जो चैनल है उसकी टोन भी बनी हुई है, यहाँ पे वेज की टोन भी बनी हुई है। और ये बेसिकली ये जो पैटर्न मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये आज सुबह मेरे एक वीआईपी मेंबर ने भी मेरे साथ शेयर किया था। सो ये आप लोगों के साथ भी मैंने इसलिए शेयर कर दिया है, बेसिकली उसके इस पैटर्न को लेके ना कुछ क्वेश्चंस थे। यहाँ पे वेज बना तो हुआ है, बट यहाँ पे वेज की जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, वो एक लो फ्रीक्वेंसी है। यही वजह है। अब ये फ्रीक्वेंसी कैसे पता लगती है, इसके लिए भी जो है वो अलग चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और एक चीज़ आप लोग और क्लियरली समझ लें आज, जितनी आप लोगों को ब्लैंक चार्ट पे रीडिंग, लर्निंग कराई जा रही होती है, उसके पीछे हर बंदा अपना एक इंडिकेटर लगा के बैठा होता है। ये मैं आप लोगों को बहुत आज गहरी बात बता रहा हूँ, इसको नोट कर लें। ये आप लोगों के आने वाले वक़्तों में काम आएगी। किसी ने कोई चीज़ तैयार की हुई है, किसी ने कोई की हुई है। ऑफ़ कोर्स जिसने इस मार्केट में टाइम लगाया है, वो कोई ना कोई चीज़ तो तैयार करके रखेगा ना। ये ऐसे ही है जैसे मैंने मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ तैयार की हुई हैं। लेकिन मैं एट अ टाइम एक स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, मैक्सिमम 2 करता हूँ। कभी ज़रूरत पड़े तो 3-4 भी कर लेता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि बैकअप प्लान है वो। वैसे ही इस मार्केट का भी सिनेरियो है। बेसिकली यहाँ पे जो वेज है, उसमें एक वीकनेस चल रही थी। और वो वीकनेस बेसिकली मार्केट जो है वो दूर नहीं कर पाई कल सीपीआई के टाइम पे। कल सब कह रहे थे जैसे एक तो आप लोगों का वो सिनेरियो है ना कि आप लोग न्यूज़ पे बड़े जल्दी फ़ोकस कर लेते हैं। डिजिट्स पॉज़िटिव आ गए तो आप लोगों ने पॉज़िटिव कंसीडर कर ली, डिजिट्स नेगेटिव आ गए तो आप लोगों ने नेगेटिव कंसीडर कर ली। उससे आगे ना आप लोगों ने कुछ देखा, ना सुना और उसके हिसाब से आप लोगों ने वर्किंग स्टार्ट कर दी। सो पॉइंट इज़ कि अभी इसके जो ब्रेकआउट है, एक तो इस पे नज़र रख लें, 1930 का लेवल, 1920 का लेवल। एक आप यूँ कह सकते हैं आसान अल्फाज में कि मार्केट जो है वो अपने लोअर लोज़ क्रिएट करने की तरफ जा रही है। सो मार्केट ने यहाँ पे ऑलरेडी वैसे आज सुबह-सुबह एक डाइवर्जेंस ट्रेड भी दी है, बड़ी मज़ेदार डाइवर्जेंस ट्रेड थी। और ना सिर्फ़ ये 4 आवर चार्ट पे है, बल्कि H1 के चार्ट पे भी आप लोगों को एक डाइवर्जेंस देखने को मिल रही है, बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की। सो लेकिन ये डाइवर्जेंस का यार लॉलीपॉप ही है, ये बस इतना ही है कि आप लोगों की एक इंट्राडे की टेम्परेरी पिप्स जो है ना, वो कवर करवा देती है। ऐसा नहीं है कि एक डाइवर्जेंस लगी है तो वो बहुत ऊपर जाएगी, वो सम टाइम होता है, कोई एक मखसूस वक़्त होता है, जब ट्रेंड शिफ्टिंग का टाइम होता है एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। तब ये जो है आप लोग कंसीडर कर सकते हैं कि एक डाइवर्जेंस आप लोगों को बहुत लंबी ट्रेड दे सकती है, अदरवाइज़ ये शॉर्ट ट्रेड ही देती होती है। सो अभी के लिए इतना ही है, बाकी जब मार्केट जो है वो क्लोज़ हो जाएगी, एनालिसिस और जो इसमें सिग्नल की डायरेक्शन है, वो फिर मैं आप लोगों को तब प्रोवाइड करूँगा। सो गाइज़ अभी हम जो है वो पार्ट 2 में आ चुके हैं और पार्ट 2 के एनालिसिस करने जा रहे हैं। मार्केट की क्लोजिंग हो गई है और देखते हैं कि फर्दर हमारे पास जो है वो क्या सिनेरियो बनता है। बात अगर हम अभी के लिए करते हैं, तो मार्केट ने क्लोजिंग जो है वो 1914 पे दी है और ट्रेंड की अगर मैं बात करूँ तो ट्रेंड जो है वो इस टाइम स्ट्रॉन्ग बियरिश है। ट्रेंड इस टाइम किसी भी एंगल से बुलिश नहीं है। ये मैंने आप लोगों के सामने कुछ 2-3 जो है वो लेवल्स लगाए हुए हैं, रेजिस्टेंस एरिया और सपोर्ट एरिया।
इनको फॉलो करते हुए हमें जो है वो अपकमिंग वीक में चलना है। बेसिकली यहाँ पे इस टाइम मल्टीपल ट्रेंड लाइन्स और मल्टीपल रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहे हैं। पहला रेजिस्टेंस 1945, सेकंड 1930, थर्ड वन जो कि अभी हाल ही में क्रिएट हुआ है वो है 1920 का। लेकिन ये ज़रा-सा वीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए कुछ ट्रेंड लाइन लगाने जा रहा हूँ, इनको नोट कर लें और इनके अकॉर्डिंग जो है मेरी एडवाइस है आप लोगों को कि अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी प्लान करें। और इन एंट्रीज़ में एंटर वही लोग हों जिनको एसएल जो है वो एक्सेप्ट हो, जो एसएल एक्सेप्ट नहीं कर सकते, वो बराए मेहरबानी इसमें एंट्री ना लें। बेसिकली मार्केट इस टाइम भरपूर तरीके से जो है वो अपने फंडामेंटल्स प्ले कर रही है और ये फंडामेंटल्स वो नहीं हैं जिनके लिए आपको एडवांस लेवल की एजुकेशन चाहिए हो या मल्टीपल रिपोर्ट्स चाहिए हों। सिंपल सी चीज़ है, एक सिंप्लिसिटी में प्ले हो रहे हैं। एज़ वेल एज़ अगर हम यहाँ पे कुछ एंट्री की बात करते हैं तो एंट्री हमारे पास इस टाइम सपोर्ट एरिया जो है वो एक की सपोर्ट एरिया वो है 1900 टू 1910 का एरिया। इस एरिया पे नज़र रख के बैठे हैं। अपकमिंग वीक में एफओएमसी मीटिंग मिनट की रिपोर्ट भी है और उस पे भी हम जो है वो एक नज़रसानी कर लेते हैं। हाई इम्पैक्ट इवेंट की हम सिर्फ़ और सिर्फ़ बात करेंगे। मंडे को जेपीवाई का जीडीपी डाटा है और ट्यूसडे वाले दिन यूएसडी रिटेल सेल डाटा है। हाई इम्पैक्ट इवेंट होगा डेफ़िनेटली और एज़ वेल एज़ न्यूज़ीलैंड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। अभी तक तो यहाँ पे यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये लोग इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएँगे। बट ये जो इंटरेस्ट रेट वाली गेम है, ये बेसिकली कुछ और कंडीशन इख्तियार कर चुकी हुई है। और इसके बाद अगर हम देखते हैं वेडनेसडे वाले दिन है सीपीआई डाटा जीबीपी का। हाई इम्पैक्ट इवेंट होगा डेफ़िनेटली और आप लोगों को मैं ऑलरेडी कह भी चुका हूँ कि जीबीपी यूएसडी के चार्ट पे भी नज़र रखें, क्योंकि आप लोग कह लेंगे वो एक ना स्ट्रॉन्ग पंप देने के मूड में है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कुछ इसके बाद की, तो इसके बाद हमारे पास बिल्डिंग परमिट्स डाटा है यूएसडी का, क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज़ और एफओएमसी मीटिंग मिनट की रिपोर्ट। और यहाँ पे वैसे इंटरेस्ट रेट का तो कोई तज़किरा नहीं है, ना यहाँ पे इंटरेस्ट रेट रिलीज़ होगा। लेकिन ये मीटिंग मिनट की जो रिपोर्ट है, इसके बाद मार्केट में कुछ फ़ास्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी और डेफ़िनेटली मिलेगी। एज़ यूजुअल गोल्ड अपने काफ़ी जो लेवल है वो पेंडिंग करता आ रहा है, जिसमें 1880 है और होपफुली कि अपकमिंग वीक में या फिर इससे नेक्स्ट वीक में 1880 तक मार्केट जो है वो एक डिप देने में कामयाब हो जाए। आप लोगों को मैं ये ऑलरेडी कह चुका हूँ कि अपनी जो पोज़ीशंस हैं, ख़ास तौर पे जो सेल की पोज़ीशंस हैं, उन्हें वाइंड अप करना शुरू करें। अगरचे गोल्ड ने अपसाइड पे जाना है और जो मेरी प्रेडिक्शन है, जो मैंने दिसंबर 2022 में की थी, वो है $3000 की। अभी भी मैं उस पे कायम हूँ। $3000 टू $4000 की वो प्रेडिक्शन थी। लेकिन इस चीज़ को ज़हन में रख लें कि अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड पे जाती है, लाइक $3000, इवन कि मार्केट $2500 पे भी जाती है, तो जो ग्लोबली मेस क्रिएट होगा, वो बड़ा बुरा होगा। और जितने ममालिक हैं, ये सब के सब उसकी ज़द में बड़े ही बुरे तरीके से आएँगे। तो आप लोगों ने हर चीज़ की जो ट्रेडिंग एक्टिविटी में प्लानिंग है, वो करके रखनी है। ये मैं आप लोगों को इन एडवांस जो है वो अपडेट कर रहा हूँ। थर्सडे वाले दिन की अगर हम बात करते हैं, तो थर्सडे वाले दिन एज़ यूजुअल जॉबलेस क्लेम्स हैं, रेगुलर डाटा है और फिलाडेल्फिया फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। इसको जो है, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट इवेंट नहीं होता, लेकिन ये लोग चाहें तो इस टाइम किसी भी डाटे को हाई इम्पैक्ट इवेंट बना सकते हैं। कुछ पता नहीं ना कि इसके डिजिट्स के साथ ऐसे खेला जाए कि उतनी मूवमेंट जो है वो एफओएमसी में ना देखने को मिले जितनी इस डाटे पे देखने को मिल जाए। तो आप लोगों ने थोड़ी-सी केयर लेनी है। फ्राइडे वाले दिन अगर हम आते हैं, तो फ्राइडे वाले दिन जो है वो हमारे पास यूरो का सीपीआई डाटा है। ये हो गए हमारे सिर्फ़ और सिर्फ़ हाई इम्पैक्ट इवेंट्स। इसके अलावा जो छोटे-मोटे इवेंट्स हैं, वो चलते ही रहेंगे साथ-साथ। इसके बाद हम चलेंगे जी वापस अपने चार्ट पे और देखते हैं कि फर्दर चार्ट हमें क्या कहना चाह रहा है। चार्ट पे हमारे पास 2 तरह की एंट्रीज़ जो हैं वो चल रही हैं और आप लोगों को जो मैं एंट्री रिकमेंड करने जा रहा हूँ, उसको तवज्जो से समझ लें। ये आप लोगों को मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दी है कि फंडामेंटल्स भरपूर तरीके से प्ले हो रहे हैं। यार अब देखें ना, ये ऐसा ही है, ये जो फंडामेंटल फंडामेंटल मैं भी करता हूँ, तो इसकी बड़ी एडवांस ब्रांचेज़ हैं और वो ब्रांचेज़ आपको बड़ा क्लियरली बता रही होती हैं कि अब मार्केट में फर्दर क्या होने वाला है। अगर आप लोग 8 से 10 महीने पीछे जाएँ, तो पूरी मार्केट में देख लें, कोई भी फंडामेंटल का कोर्स ना करवा रहा था, ना फंडामेंटल का कभी कोई तज़किरा कर रहा था। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ न्यूज़ेज़ को फंडामेंटल काउंट करके आप लोगों को एडवाइस करते थे। तो उस टाइम भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं वाहिद बंदा हूँ जो आप लोगों को फंडामेंटल फंडामेंटल कब से करता आ रहा हूँ। मेरा ख़्याल है जब से चैनल हमारा स्टार्ट हुआ है, तब से फंडामेंटल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को एडवाइस करता आ रहा हूँ। और इस चीज़ पे ऑफ़ कोर्स मैं भी जो है ना बड़ा खुश हूँ कि ये लोग जो है किसी न किसी तरीके से इन लोगों ने फंडामेंटल की तरफ रुख तो किया। अगरचे सही तरीके से ये लोग नहीं कर पाए, लेकिन ये है कि इस टाइम मार्केट में फंडामेंटल फंडामेंटल पूरी हुई हुई है। और ये एक कुदरती बात है कि लोग पहले आपकी बात पे हँसते हैं
उसके बाद जो है वो उस पे थोड़ा-थोड़ा सीरियस होना शुरू करते हैं। फिर एक टाइम आता है कि वो खुद जो है वही काम कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली जो लोग कहते होते थे एक वक़्त में कि फंडामेंटल में कुछ नहीं रखा, सिर्फ़ टेक्निकल समझ लें। आज आप लोग खुद देख लें, वक़्त भी आपके सामने है और नज़ाकत भी आप लोगों के सामने है। फंडामेंटल हर तरफ हुई भी है, लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को स्टिल कहूँगा कि फंडामेंटल के जो कोर्सेज़ हैं उनसे ज़रा बच के रहें। क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ तो ज़रूर सीखने को मिलेगी कि फंडामेंटल में मल्टीपल क्या है, लेकिन बहुत एडवांस लेवल आपको नहीं सीखने को मिलेगा। इसकी लाइव एग्ज़ाम्पल्स अभी 2 मेरे पास रिसेंट में ही आई हैं, जो कि मैं तकरीबन आप लोगों को 2 हफ्ते पहले भी बता चुका हूँ। सो बाकी करना चाहें तो डेफ़िनेटली करें, लेकिन ऐसी कोई उम्मीद रख के मत करें कि आप लोगों को फंडामेंटल के नाम पे बहुत जो है ना, बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें बताई जाएँगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक हमारे पास बाय का ट्रेड सेटअप यहाँ से बन रहा है, नियर ट्रेंड लाइन, नियर बेयरिश ट्रेंड लाइन। और उसमें कुछ प्राइसिंग ये रहेगी। बाकी का जो फ़ॉलो-अप है वो आपको इंट्राडे बेसिस पे साथ-साथ देख के चलना पड़ता है। इस सिग्नल में वही लोग सिर्फ़ एंटर हों जिनको एसएल कबूल हो, जिनको एसएल कबूल नहीं है वो इसमें बराए मेहरबानी एंटर नहीं हों और ना मेरे पास आके जो है गिले-शिकवे करें कि सर हमारा जो है एसएल हिट हो गया, क्योंकि जब आपका प्रॉफ़िट हिट होता है ना या प्रॉफ़िट धड़ाधड़ बन रहा होता है, तो कोई एक भी नहीं आके कहता कि सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा मज़ेदार प्रॉफ़िट बना। बाकी टेलीग्राम पे आपको किसी भी किस्म की कोई भी असिस्टेंस चाहिए हो, तो वो पेड प्लेटफ़ॉर्म है। इस चीज़ को ज़हन में रखें। वहाँ पे कब, कहाँ, क्या, क्यों, किस लिए, ऐसा कोई भी आपका पॉइंट हो तो उसके लिए आपका वीआईपी मेंबर होना लाज़मी है। अच्छा जी, इसके बाद एक तो मैंने आप लोगों को ये बाय का ट्रेड सेटअप दे दिया। अब आप लोग सेल का जो है ट्रेड सेटअप उसको भी ले लें, क्योंकि मार्केट इस टाइम बाय एंड सेल बोथ साइडेड जो है वो ट्रेड्स देने के मूड में है और बड़े ही मज़ेदार तरीके से। अगर आप लोगों को मैं सेल की ट्रेड एडवाइस करूँ ना, तो मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि 1926 टू 28 के लेवल के दरमियान से इसको प्लान करें। और इसका जो एसएल है वो 1935 का रख लें, इससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें ना, यहाँ पे आप लोगों को मैं ये नहीं कह रहा कि जी यहाँ पे कैंडल की रिजेक्शन होगी, लेवलों को समझें। ये वो लेवल हैं जो अपना आप एक अपनी साख बनाए हुए हैं। ये इतने पावरफुल लेवल हैं कि ये मार्केट को आगे लगाए हुए हैं। मार्केट इनकी मोहताज है, ये जो आपकी जितनी कैंडलें हैं ये इन लेवल्स की मोहताज है, ज़हन में रखें। ये इजाज़त दे रहे हैं, तो ये परफ़ॉर्म कर रही है। और नहीं आपको फिर भी यकीन आता तो यहाँ पे देख लें, 1930 से ऊपर मार्केट नहीं गई। कब से हम लोग जो है वो 1930, 80, 80-30 का सीक्वेंस कब से हम लोग जो है वो लेके चलते आ रहे हैं। फिर 2030 था, 2080 था, अभी 1880 पूरा होने जा रहा है। तो इस चीज़ को आप लोग ज़हन में रख लें, लेवल्स इजाज़त देंगे तो कहानी आगे चलेगी, लेवल्स इजाज़त नहीं देंगे तो कहानी वहीं पे ठप। जितने मर्ज़ी आप लोग टेक्निकल लें, कैंडलस्टिक पैटर्न लें, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कोई भी चीज़ लें, 100 बातों की एक बात है। और इसका आप लोग जो है ना वो कुछ टारगेट इस तरीके का रख सकते हैं। ये मूवमेंट जो है वो अपकमिंग वीक में बड़ी क्लियरली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगरचे मार्केट जो है वो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ना दे। बेसिकली ये जो यहाँ पे इस टाइम मूवमेंट बनी हुई थी, यहाँ पे वेज की भी मूवमेंट बनी हुई थी, लेकिन वेज वीकनेस में था। और इसके साथ-साथ मल्टीपल ट्रेंड लाइन्स लगाने का मकसद यही होता है, या क्रिएट करने का पर्पज़ ये होता है कि जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाएँ। उनको कुछ समझ ही ना आए। वो कभी इस ट्रेंड लाइन के पीछे भागें, कभी उसके पीछे भागें। लेकिन लेवल अपनी जगह पे खड़ा हुआ है और आप लोग देख सकते हैं कि लेवल किस तरीके से खड़ा हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास जो ओपनिंग प्राइस है वो 1926 टू 28 के लेवल से आप लोग जो है वो इसमें एंट्री ले सकते हैं। पार्शियली लेना चाहें, अब देखें ना, पार्शियली प्रॉफिट टेकिंग आज से अगर आप लोग साल पीछे जाएँ, तो कोई बंदा बताने वाला नहीं था। तब भी मैं आप लोगों को वाहिद बंदा था जो कहता होता था कि पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग किया करें। और आज आप लोगों को मल्टीपल जगहों पे चीज़ सुनने को और देखने को मिलती है कि जी पार्शियली प्रॉफिट टेकिंग लाज़मी किया करें। अपनी ट्रेड को सिक्योर करना सीखें। अपना जो प्रॉफिट है उसको सिक्योर करना सीखें। अगर सिक्योर नहीं होगा, तो वो डेफ़िनिटली आपके लिए मेस क्रिएट होगा। और इसमें जो फाइनल टारगेट हमारे पास होगा, वो ये होगा। अब ये फाइनल टारगेट देने का पर्पज़ ये नहीं है कि आप लोग जो है ना वो लकीर के फ़कीर बन के यहाँ पे बैठे रहें। या आप लोग कहें जी कि बस सर ने दे दिया, अब ये हिट होगा तो हम बाहर निकलेंगे वरना नहीं निकलेंगे। एसएल जो है वो ये है। टीपी1, टीपी2, टीपी3 अपने हिसाब से एडजस्ट करें। टीपी1 100 पिप का रख लें, टीपी2 भी 100 पिप का रख लें, टीपी3 भी 100 पिप का रख लें। बाकी की जो मूवमेंट है वो आप लोगों को इंट्राडे बेसिस पे साथ-साथ देखनी पड़ती है। उसके लिए आपको इंट्राडे बेसिस में फ़ॉलो-अप लेना पड़ता है। ये हो गए जी हमारे गोल्ड के एनालिसिस और उम्मीद है कि बड़े बेहतर तरीके से समझा पाया हूँगा। एक नज़र ज़रा मैं आप लोगों की ना उस पे भी डलवा देता हूँ, मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली और वीकली की भी एक-एक जो है ना वो छोटी-सी रीडिंग लिए चलते हैं, काम आ जाती है। अच्छा जी, डेली के टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है वो कुछ रिबाउंड होना चाह रही है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कहा है और अपनी बात पे कायम हूँ कि इसमें एक पंप छुपा हुआ है। वो पंप आप लोगों ने टाइमली पकड़ना है। वीकली कैंडल की अगर हम बात करते हैं तो वीकली पे
मार्केट अगेन अपने एक सपोर्ट एरिया, जो कि मैंने अभी आप लोगों को ऑलरेडी लगा के भी दिया, उस एरिया को टेस्ट भी कर रही है और वीकली कैंडल में यहाँ पे प्रेशर भी है और यहाँ पे एक डिप जो है और देखने को हमें मिल भी सकती है। अगर हम आते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, बेसिकली अभी यहाँ पे कुछ रिवर्सल चल रही है और मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कुछ मारूबोजू सिनेरियो बना हुआ है। ये मैं कैंडल की अब यहाँ बात हो रही है तो हम सिर्फ और सिर्फ कैंडल की बात ही लेंगे। लेकिन यहाँ पे उसके साथ-साथ एक और बड़ी ज़बरदस्त फॉर्मेशन भी हुई हुई है। इसको भी आप लोगों ने ज़हन में रखना है। और इस कैंडल की रिट्रेसमेंट भी एक्सपेक्टेड है। अब ज़्यादा उलझने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। मैं ज़्यादा जितना बताता जाऊँगा आप लोग उतने उलझते जाएँगे। जो आप लोगों को एनालिसिस दे दिए हैं वीकली बेसिस पे सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी को फ़ॉलो करना है। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट जो है वो इस एरिया से नीचे-नीचे क्लोजिंग अपनी देना शुरू करती है, तो फिर ये है कि ऑफ कोर्स इसमें एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश प्रेशर भी आएगा और जो आप लोगों को लेवल बताए मैं 1880, 1830 वो भी डेफिनिटली कंप्लीट हो जाएँगे। तो वो जो छाप है हमारे से वो भी हट जाएगी कि सर आपने फलाँ टाइम बोला था, फलाँ टाइम बोला था। कुछ लोगों की यहाँ पे साइकी बड़ी अजीब होती है। उनका कहना है कि सर आपने जो है वो लेवल बोला वो तो 3 महीने बाद जाके कंप्लीट हुआ। अब उस 3 महीने में आप लोगों को अर्निंग अपॉर्च्युनिटी कितनी है आप लोग ये देख ही नहीं रहे हैं। बट आप लोगों को क्या है कि बस लेवल ये दे दिया तो वो फौरी तौर पे पूरा हो जाए। ये पूरी एक चेन होती है। बहरहाल ये समझने के लिए आपके पास भी जो है वो कुछ, अब ये चीज़ें समझने के लिए आपके पास ना थोड़ा-सा एक्सपीरियंस और थोड़ा-सा जो एडवांस लेवल ब्रेन है ना, मेंटालिटी जिसे कहते हैं, वो डेफ़िनेटली होनी चाहिए। अदरवाइज़ ये चीज़ें आपके ऊपर से गुज़र जाएँगी और आपको समझ भी नहीं आएँगी। अच्छा जी, हम आ गए हैं यूरो यूएसडी पे। यूरो यूएसडी का जो 4 आवर चार्ट है ज़रा इसको देख लेते हैं। यूरो यूएसडी क्या करना चाह रहा है? वैसे तो यूरो यूएसडी इस टाइम बड़े ही मज़ेदार मोड़ पे खड़ा हुआ है। और अगर मैं बात करता हूँ कुछ इसकी ट्रेंड लाइन की, तो यहाँ पे यूरो यूएसडी में ख़ास तौर पे बड़ी ही मज़ेदार किस्म की एंट्री जो है वो हमें देखने को मिल रही है। लाइक दिस। और यहाँ से मैं डेफ़िनेटली आपको एक जो है वो ट्रेड असाइन करूँगा। लें जी, एसएल इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर मार्केट इससे नीचे जाए तो फिर ऑफ़ कोर्स आपने जो भी अपनी इंट्राडे की स्ट्रैटेजी बनाई हो, उसको जो है वो फ़ॉलो करना शुरू करें। नहीं तो फिर आप लोगों को जो है वो वीआईपी चैनल जॉइन करना पड़ेगा, जिसमें वीकली मल्टीपल ट्रेड्स निकलती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार रिवॉर्ड है। लास्ट वीक भी हमारा बड़ा मज़ेदार रिवॉर्ड रहा है। अगरचे ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हमारे एसएल नहीं हिट होते, लेकिन लिमिटेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा-पूरा अकाउंट चला जाए या आपका बहुत लॉस चला जाए या आप वीकली लॉस में चले जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी मज़ेदार एक्यूरेसी वहाँ पे भी चल रही होती है और यही सिनेरियो गोल्ड का जो वीआईपी चैनल है उसमें भी है। उसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार जो है वो एक्यूरेसी, और उसमें जब आप लोगों को स्कैल्पिंग करने को मिल जाती है, तो वो तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। लें जी, ये है यूरो यूएसडी की डायरेक्शन 4 आवर चार्ट पे। बाकी का जो सिनेरियो वो आप लोगों को साथ-साथ देखना पड़ेगा। अब हमारी मुलाकात होगी जी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।